हाँ सर, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आप आयोजित कर रहे हैं, किस मुद्दे को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आप कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं उदयपुर वाटी और बुढ़ागोड़ जी तहसील की समस्त जन भावनाओं को प्रणाम करना चाहता हूँ नतमस्तक होकर। आज मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य सबसे पहले ये था कि हमने जो अनशन किया था बुढ़ागोड़ जी में आपके सहयोग थे मीडिया के माध्यम से, और वो सफल हुआ। उसके बारे में हमारी समस्त जनता जो आई उनको मैं धन्यवाद व्यक्त करना चाहता था, वो आपके माध्यम से। तो सबसे पहले तो मैं आप मीडिया का धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आप किसी को अर्श से फर्श पे, फर्श से अर्श पे, और आपने इस आंदोलन को उस मुकाम पे पहुंचाया जहां आज हम अपने झुंझुनू जिले में बैठे हैं, नहीं तो हम नीमका थाना में होते। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद में हमारे बुढ़ागोड़ जी और उदयपुर वाटी विधानसभा हमारा जो भी है, इस क्षेत्र के समस्त युवा साथी, वर्तमान और भूतपूर्व सैनिक, इसके अलावा क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि पक्ष और विपक्ष के हजारों की संख्या में मेरे यहाँ आए, अपने आंदोलन में भाग लिया सबने। मतलब मैं अकेला बैठा था, लेकिन मेरे को अकेला नहीं छोड़ा, हजारों की संख्या में रोज लोग आते रहे। मुझे अच्छा लगा और मुझे बुरा भी लग रहा था कि पता नहीं नीमका थाना में जाना पड़ेगा क्या। ये अलग चीज है, जिला बनना चाहिए। नीमका थाना अच्छी बात है, वो लोग जो 50 साल से संघर्ष कर रहे थे उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए था, लेकिन मैं चाहता था कि हमारा क्षेत्र जो सिंगनौर 74 किलोमीटर नीमका थाना से दूर पड़ता है, नहीं जाना चाहिए। तो मैंने ये संघर्ष की शुरुआत मैंने की थी बुढ़ागोड़ जी में, पीपल के नीचे बैठ करके तहसील के सामने दूर दराज क्षेत्र में। वहाँ हजारों की संख्या में रोजाना लोग आते थे, यूथ आती थी, वर्तमान भूतपूर्व सैनिक आते थे, मीडिया बंधु आते थे, इसके अलावा पक्ष और विपक्ष के समस्त क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि आते थे। तो गर्व है, सरकार आपके माध्यम से सरकार तक हमारी बात पहुंची, और आज सरकार ने जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए और हमें हमारे प्रिय जिले झुंझुनू में रहने दिया। तो सरकार का भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि सरकार की मदद से ऐसा हो पाया और आज हमारे प्रिय जिले में हमें रहने दिया जा रहा है। सुकून का विषय है। दूसरी बात, एक तरफ से मैं निराश भी हुआ क्योंकि सब लोग आए, लेकिन हमारे जो 2 क्षेत्रीय प्रतिनिधि हैं उन्होंने अखबार में, राजस्थान पत्रिका के माध्यम से वर्जन में उन्होंने लिखा कि रामोतार धीवा हमारा दोस्त है और अच्छा काम कर रहा, लेकिन दोनों आए नहीं बल्कि बाहर ही बोलते रहे। वो मुझे बहुत बुरा लगा। मैं 3 महीने तक अनशन के बाद में हॉस्पिटल में रहा, मेरे 2 सर्जरी हुई हैं बड़ी, लेकिन लोगों की दवाओं से आज मैं यहाँ आ गया। इसके बाद में भी यहाँ रहते हुए मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज मैं मेरी मातृभूमि में स्वस्थ होकर के आया हूँ और नतमस्तक हूँ। और वो लोग जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उदयपुर वाटी और बुढ़ागोड़ जी तहसील दोनों के जो मेरे आंदोलन का जिन्होंने खूब मेरा साथ दिया, मतलब कहने का मतलब है कि मेरे को प्रोत्साहित किया। तो मैंने अनशन तो किया, लेकिन अनशन के बाद में जब ऑपरेशन हुआ तो ये जब लोग दोनों जनप्रतिनिधि यहाँ चुनाव के निकल गए बहुत बिना कोई कारण ही। आज आप देख रहे हैं कि 10 वर्ष से हमारे क्षेत्र में जातीय वैमनस्य चल रहा। आपको उदाहरण दूं कि इंदर सिंह जी और सोना जी मिलकर के चुनाव लड़ते थे। उदयपुर वाटी कहाँ जा रहा? आज उदयपुर वाटी के विषय में चिंता का विषय है। ये दोनों जनप्रतिनिधि हमारे भूतपूर्व और वर्तमान एक दूसरे की आलोचना करते हैं, इसके अलावा कोई बात ही नहीं है। देखो, कोई भी क्षेत्र आगे कब बढ़ता है? जब वहाँ के लोग शिक्षित हो, सामाजिक सौहार्द हो, विकास की बात हो। मुझे कहीं देखने को नहीं मिल रही। रोजाना मीडिया पे एक दूसरे की आलोचना, मर्यादित टिप्पणियां, अच्छा नहीं लगता है। हमारा उदयपुर वाटी विधानसभा क्षेत्र बहुत शांत वातावरण में रहता था। कितना सामाजिक सौहार्द था जो बिगड़ता जा रहा है। बुढ़ागोड़ जी आंदोलन में ये जो और भी आंदोलन हुए और भी लोगों ने सहयोग दिया, उन सब का भी मैं धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं। लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारे 500 बच्चों पे रास्ता जाम करने का जो मुकदमा लगा, ये जनप्रतिनिधि सब मिलकर के और वो उसको हटाए। वो हमारे बच्चे, हमारे ननियाल हैं, कल उनकी नौकरी में बहुत बढ़िया। आज तो ये छोटा लग रहा मुकदमा, लेकिन ये राजकीय मुकदमा है, 500 बच्चों पे लगा हुआ है। तो हम सबको मिलकर के वो भी दूर करना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि मेरा कोई राजनीतिक एम नहीं था,
मैं नहीं चाहता था, मैं कोई चुनाव लड़ने के लिए थोड़ी वहां बैठा था। मैं तो चाहता था, मेरा एक एम था कि कोई बोल ही नहीं रहा है, हम नीम का थाना में चले गए। मैं जयपुर जा रहा था और एक आरएस अधिकारी मेरे मित्र हैं, वो मुझे बोले कि सरपंच साहब आप तो नीम का थाना में चले गए। मैं बोले कैसे चले गए, नीम का थाना में तो हमारे लिए कोई उचित ही नहीं है जाना। बोला हाँ तो चले गए, आपकी सिर्फ आईडी बनना। अब आपको पता होना चाहिए, हमारा ये सैनिकों का जिला है, गर्व है हमें कि हम झुंझुनू जिले के वासी हैं, और हम नीम का थाना में क्यों जाएं? वो जाएं जिनको वहाँ काफी सालों से संघर्ष कर रहे हैं, उनको भी उनका उचित अधिकार मिलना चाहिए। और जो नीम का थाना में लोग गए हैं, जिला बनाया है, हमारे क्षेत्र के लोग वहां गए हैं, उनको भी मैं शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहता हूं वो सुख समृद्धि से रहें। और मैं चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में जो ये जातिवाद का बोलबाला हो रहा पिछले 10 वर्षों से, आप मीडिया के माध्यम से और मीडिया से भी निवेदन करना चाहते हैं कि इसको मिटाएं। और हमारे क्षेत्र में जो 10 साल पहले सामाजिक सौहार्द होता था, जाट और राजपूत एक ही मंच पे बैठते थे, आज एक दूसरे के विपरीत कितने लड़कों का भविष्य खराब हो रहा। गांव-गांव में आप देख रहे हैं कहाँ जातीय वैमनस्य कटुता बढ़ रही है। ऐसा हम नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग शिक्षित हों, सामाजिक सौहार्द हो और एक दूसरे से मिलकर रहें। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से तो उन लोगों से मिल नहीं सका जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष हजारों की संख्या में रोजाना मेरे से मिलने आते थे। और लास्ट पे मेरे लास्ट मोमेंट में दोनों ने, वर्तमान और भूतपूर्व ने, लोगों को रोका। कहाँ जरूरत थी रोकने के लिए? मैं कोई उनका सामना थोड़ी कर रहे थे। 3 ही दिन में बैक फुट पे आ गए और मेरी बराबरी के मानने लग गए। मतलब मेरा सेवा करते थे, कहाँ दिक्कत आ रही है? मैं 3 महीने हॉस्पिटल में रह के क्यों आता, क्यों परेशान होता? बहुत परेशान हुआ हूँ 3 महीने, लेकिन अब खुश हूँ, सकून हूँ कि मैं आज मेरी मातृभूमि पे हूँ और सरकार ने हमारी बात मानी। और आप लोगों के माध्यम से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, और उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ जो कम से कम रोजाना तो आए और मेरे साथ सद्भावना दिखाई। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हमारी मातृभूमि को दोबारा प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पूर्व विधायक गांव-गांव जाकर धन्यवाद यात्रा निकाल रहे हैं, वर्तमान विधायक ऊँटगाड़ा यात्रा निकाल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा। मैं क्या कह सकता हूँ, हमारे यहाँ आज चुनाव का विषय नहीं है, आज तो सामाजिक सौहार्द का विषय है, शिक्षा का विषय है, विकास का विषय है। एक दूसरे की आलोचना सुबह से शाम तक अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल ही गलत है। कहाँ जरूरत है? और भी तो विधानसभा क्षेत्र है, कहाँ कैसी आलोचना हो रही है या कहाँ निकला है? एक उदयपुर वाटी है जो पूरे क्षेत्र में लगभग आज तो शर्मसार जैसी बातें हो रही है। एक दूसरे के विरुद्ध कुछ भी बोला जा रहा है। अमर्यादित टिप्पणी नहीं होनी चाहिए ना। राजनीति करो लेकिन अच्छे करो, हिसाब से करो। अमर्यादित टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, गलत असर पड़ता है। आप वर्तमान और पूर्व जो विधायक हैं उन पे निशाना साध रहे हैं कि वो जनता के लिए अच्छा नहीं कर रहे, क्या आप चुनावी मैदान में आएंगे? नहीं, मेरा कोई एम नहीं था, लेकिन उन्होंने सोच लिया कि शायद मैं चुनाव में आ रहा हूँ इसलिए बैठा हूँ, लेकिन मेरा तो कोई एम नहीं है और न मैं कोई चुनावी मैदान में। लेकिन मैं उनको चाहता हूँ कि वो हम लोगों को अच्छे से रखें, सामाजिक सौहार्द से रखें। चुनाव लड़े को अपना अपना मत है, मतभेद हो सकता है लेकिन मन भेद तो नहीं होना चाहिए। वो भी दोनों एक मंच पे बैठ सकते हैं, कहाँ दिक्कत आ रही है एक दूसरे को गाली गलौज करने की? मैं तो यही चाहता हूँ कि हमारे समाज में जातीय वैमनस्य ना फैले। आप जनता को धन्यवाद देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, या फिर हम बात करें कि पूर्व विधायक हैं जो एक धन्यवाद यात्रा निकाल रहे हैं, उनसे आहत होकर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस? नहीं, उनसे मैं आहत क्यों होऊंगा? उन्होंने भी कोशिश की है तो उनको भी धन्यवाद यात्रा निकालनी चाहिए। मुझे कहाँ दिक्कत है? मुझे न पूर्व से दिक्कत है न वर्तमान से दिक्कत है। मुझे दिक्कत इस बात की है कि उदयपुर वाटी विधानसभा क्षेत्र को शर्मसार मत करो, गलत मत बोलो, गलत टिप्पणियां मत करो, अमर्यादित भाषा मत बोलो। जिसको जो करना करो, जिसको वोट डालना डालो। मैं तो ये भी नहीं कह रहा किसको क्या वोट डालना, लेकिन हमारे क्षेत्र का विकास करो, एजुकेशन में आगे बढ़ाओ, सामाजिक सौहार्द में आगे बढ़ाओ। जिसको जो वोट डालना डाल देगा, कहाँ दिक्कत आ रही है? मेरा तो कोई एम ही नहीं है ना। मैं तो चाहता था कि मुझे झुंझुनू जिले से जन्म से ही प्यार है और नीम का थाना हमारे लिए अनुकूल भी नहीं है, दूर पड़ता है, तो वहाँ हम नहीं जाना चाहता। अब कोई जगह नहीं है, दोनों जनप्रतिनिधि पहले नहीं बोले तो मुझे आना पड़ा, और जब मैं आया तो सब लग गए। तो आज आप लोगों की मदद से, जनता की मदद से, जन भावना को सरकार ने समझा और आज हम झुंझुनू जिले में बैठे। लेकिन बड़े बड़े मंचों से कहा जा रहा है कि 60 साल में जो कार्य नहीं हुआ वो 5 साल में हुआ है। आप बोल रहे हैं कि कार्य नहीं हुआ। मैंने नहीं कहा कार्य की बात नहीं हुआ। मैं तो ये जरूर कह रहे हैं कि 70 साल में जो नहीं हुआ वो अब हुआ। ये बात तो सही है, 70 साल में ऐसा जातीय वैमनस्य कभी नहीं हुआ जो अब हो रहा है। नहीं होना चाहिए, ये जरूर हो रहा। बाकी विकास तो हर क्षेत्र में हर सरकार ही करती है। सरकार का जो निर्धारित बजट आता है, विकास तो होगा ही। कोई अपने घर से तो कर ही नहीं रहा है, विकास तो होता ही है। सूरजगढ़ है, वहाँ बीजेपी का राज है, वहाँ भी कॉलेज खुली है, वहाँ भी सड़कें बनी। कहाँ
है, बीजेपी का विधायक है, तो ये कोई बात ही नहीं। और विकास करना भी चाहिए, मैं थोड़ी कह रहा हूँ विकास नहीं हो रहा, हमारा भी विकास हुआ है, विकास की बात ही नहीं हो रही। बात हो रही है सामाजिक सौहार्द की, बात हो रही है शिक्षा की, बात हो रही है विकास की। तो होना चाहिए वो, जब वो अपनी ऊर्जा उसमें व्यक्त कर रहे हैं एक दूसरे को गाली गलौज करने में और अपने समाज को मतभेद करने में, वो नहीं होना चाहिए ना। मनभेद नहीं होना चाहिए, मतभेद हो। लाल डायरी को लेके बड़ा मुद्दा चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखो, लाल डायरी के बारे में तो मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा, जो लाल डायरी मंगाना जानता है वो दूसरे के पास छोड़ेगा भी क्यों, वो लेना भी जानता है। अब ये मुझे तो कपोल कल्पित सा काम लग रहा है। अब क्या है क्या नहीं है, मैं तो सच्चाई तो भाई मुझे भी क्या पता, जिनके पास है वो जाने। लेकिन मेरा मानना है, मेरा व्यक्तिगत मानना है, मैं तो कोई आरोप भी नहीं लगा रहा, लेकिन मेरा मानना है कि जो जिनसे मंगाना चाहता तो उनके पास छोड़ेगा नहीं। ऐसा अगर गलत कांग्रेस के लोग बता रहे हैं कि लाल डायरी में कुछ नहीं है, वहीं बीजेपी के लोग लगातार आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस को ले डूबेगी ये लाल डायरी, क्या कहना चाहिए? ये तो राजनीति में होता ही है, एक दूसरे के विरुद्ध भाषाओं लोगों को करने के लिए। लेकिन मुझे लगता है ये कपोल कल्पित सी कल्पना लग रही है, क्योंकि अगर हकीकत होता तो बता देना चाहिए, एक साथ ही बता देना चाहिए। ये तो है बात, और ये मेरे सामने है, आप मीडिया, यहाँ की मीडिया को बता दे, पूरे हिंदुस्तान में फैल जाएगी। तो जनता है, लाल डायरी, काली डायरी, पीली डायरी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे हिसाब से, क्योंकि जनता आज सब समझती है क्या है। और अगर हकीकत है तो उन्हें बता देना चाहिए। और मुझे तो ये भी पता नहीं है कि क्या है, लेकिन मेरा व्यक्तिगत मानना है कि अगर मैं आपसे लाल डायरी मंगाना जानता हूँ तो मैं आपसे लेना भी जानता हूँ। अगर यही आप जो बता रहे हैं वैमनस्य फैलती रही, जातिवाद फैलता रहा, तो क्या आप मैदान में आएंगे? नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। हालांकि मेरे को हजारों लोगों ने फोन भी किया है, लेकिन मेरा ऐसा कोई विचार नहीं है। फिलहाल तो कोई विचार नहीं है। देखो, कल के बारे में तो कोई नहीं कह सकता। मैंने भी चुनाव लड़ा, लगातार स्कूल कॉलेजों में भी पढ़ाया है, मेरी भी पैठ है। 5 साल बामलास की ग्राम पंचायत की जनता ने मुझे सिर आंखों पर 5 बार लगातार मुझे और मेरे परिवार ने, 6ठी बार भी मैं 8 वोटों से चुनाव सिली, और वो भी तब हुआ जब ये दोनों जनप्रतिनिधि, पता ही नहीं, उनकी मर्जी थी, वो भी नहीं चाहते होंगे कि मैं आगे बढ़ूं, तो दोनों ने विरोध किया तो 8 वोटों से स्लिप हो गया। लेकिन फिर भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, मेरी जनता आज भी मुझे सिर आंखों पर रखती। लेकिन वो कोई मैटर ही नहीं होता, हार जीत चुनाव में चलती रहती है। बड़े बड़े लोग हार जाते हैं, सीसरा मोला माहिर आजाद से यहाँ हार गए थे सीसराम जी, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, कौन किससे क्या हारता। मैं चाहता हूं कि मेरी उदयपुर वाटी को चैन से रहना देना चाहिए, विधानसभा क्षेत्र को पूरे को। हम वीरों की भूमि है यहाँ सामाजिक सौहार्द पहले से चला रहा है, उसको क्यों खो रहे हो आपस में लड़के? जिसको वोट देना, जो जीतेगा जीत जाएगा। भूख हड़ताल के बाद आप अब दोबारा आए, इतने दिन क्या रहा था? आपकी तबीयत खराब थी? मेरी तबीयत बहुत खराब थी। मैं पहले सीकर में मित्तल हॉस्पिटल में तो यही कहने लग गया कि बचेगा नहीं, मेरा लीवर खराब हो गया, मेरी पित्त की थैली का ऑपरेशन हुआ, निकल गया। दुर्लभ जी में हिंदुस्तान के टॉप डॉक्टरों ने इलाज किया। इसके अलावा मेरा ये था, ये भी होगा, लेकिन ये तो गौण मैटर है, जिले के लिए हम जान भी दे सकते थे, कोई खास बात नहीं है। लेकिन जो अब हो रहा वो नहीं होना चाहिए। हमारे आने वाले पीढ़ियों के बारे में हमें सोचना चाहिए, उनका फ्यूचर खराब हो सकता है, जैसा ऐसा अब चल रहा है। अरे कहीं क्षेत्र में कोई भी अभी चुनाव प्रक्रिया ही नहीं चल रही, और यहाँ 4 महीने से यही चल रहा है। गलत तो है। आपने अपनी जान दांव पर लगाने की कोशिश कर दी, तो अब उदयपुर वाटी की जनता को क्या संदेश देना चाहिए? मैं तो उदयपुर वाटी की जनता को यही संदेश देना चाहता हूँ कि जिसको जो वोट डाले। लेकिन आप लोगों ने मेरा अनशन के दौरान जो सहयोग किया, हाँ कुछ कारण हो सकते हैं, दूर दराज क्षेत्र था, मैंने कोई साधन भी नहीं लगाए, किसी को फोन पे भी नहीं बोला, फिर भी आप हजारों की संख्या में रोजाना आए। लास्ट मोमेंट पे दोनों ही नेताओं ने आपको रोका। यही नहीं बल्कि 27 तारीख को जब 28 को मीटिंग होनी, तो 27 को मेरे साथी जो बैठे थे इनके आईडी सेल ने फोन ही हैंग कर दिया। तो